एसिडिटी की जब बात करते हैं तो बहुत से लोगों को देखते हैं शादी और विवाहों में ज़्यादा खा लेने पर एसिड हो जाता है। और बहुत से लोगों का तो काम ही ये हो गया गोली खाने का, एसिडिटी की डेली। चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे प्रोग्राम हो या नहीं हो, बस एक ही काम है, एसिड बन जाता है साहब और गोली खा लेता हूँ। किसी को 10 साल से हो गए, किसी को 20 साल हो गए, वो भी एसिड की गोली खाता है। आखिरकार बनता क्यों है एसिड, इस पर बात नहीं करना चाहता। अरे मैं थोड़ा भी तीखा खा लेता हूँ, थोड़ा भी मिर्ची वाला खा लेता हूँ तो मेरा एसिड बन जाता है, थोड़ा भी भारी खा लेता हूँ मेरा एसिड बन जाता है। अरे भाई, और जवान लोगों को, बूढ़े लोगों को हो जाए तो फिर भी समझ में आता है कि भाई बुढ़ापे में पाचन क्रिया थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग जिनका बुढ़ापा का नाम नहीं, अभी तो जवानी शुरू नहीं हुई, उनको भी एसिड बन रहा है, वो भी एसिडिटी की दवा खा रहे हैं। तो वजह क्या है आखिरकार, एसिड बनता क्यों है और ये कब तक बनेगा, और ये इस जीवन में ठीक होगा कि नहीं होगा। तो एसिड को समझ लें। एसिड उन लोगों के ज़्यादा बनता है जो लार को, सलाइवा को थूक देते हैं। जैसे बीड़ी पिया, लार बनी, थूक दी। सिगरेट पिया, लार बनी, थूक दी। जर्दा खाया, थूक दिया। तम्बाकू खाया, थूक दिया। गुटखा खाया, थूक दिया। और तो और लंबे समय तक मंजन या ब्रश करने से भी लार खत्म होती है। लार अगर ख़त्म कर दी तो आपको एसिड बनना ही बनना है, क्योंकि लार जाएगी तो जो तेजाब बनता है, लार उस तेजाब को ख़त्म करती है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। लार गई, क्योंकि बॉडी में एक एक पार्ट का एंजाइम्स आता है। तो अगर आपकी लार कमज़ोर है, स्टोमक में जो एसिड आ रहा है अगर उसके लार के साथ सामंजस्य नहीं होगा तो वो एसिड बनाएगा, क्योंकि एसिड को बैलेंस केवल लार करती है। ये भूल रहे हैं हम लोग। एसिड को एंटासिड के साथ में बैलेंस कब तक करने रहो, ये मूर्खता है। इसलिए लार का संचय कीजिए, लार को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, लार को बेकार मत कीजिए। अच्छा, लार को बेकार करने का फार्मूला पता नहीं कब से शुरू हो गया। अच्छा, एक और है जो लार को ख़त्म करता है, वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना। हम लोग प्यास नहीं है फिर भी पानी पी रहे हैं, प्यास नहीं है फिर भी पानी पी रहे हैं, तो वो भी एक लार को ख़त्म करता है। क्योंकि लार का काम, कोई भी पदार्थ हो, चाहे जल वाला हो, चाहे भोजन वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसको डेल्यूशन देता, उसका रूप, रंग, स्वाद, उसका अम्लीय, क्षारीय, पित्ती, जो भी उसका भाव है उसको बैलेंस कर देता है। ये लार का फर्क है, वर्क है उसका, काम है उसका। तो अगर लार को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली जो HCl आएगा, जो तेजाब आएगा, जो अम्ल बनेंगे, कौन पचाएगा उनको, कोई नहीं। इसलिए लार डालिए भोजन में। हम लोग देखिए 2 समय व्रत रखते हैं, एक समय व्रत रखते हैं, एक समय का भोजन करते हैं, तो लार ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो जो 1 रोटी खाने वाला आदमी वो 2 या 4 रोटी खाता है, तो लार की वजह से खाता है। अगर हम बढ़िया मेहनत करते हैं, पहले का भोजन पच जाता है, भूख लगती है तो लार निकलती है, और लार कटकटा के जब भूख लगती है तो एकदम बढ़िया लार टपकने लग जाती। कहते हैं मेरे को देखते लार टपक रही है। लेकिन जब भूख नहीं होती तब, भूख खत्म हो जाती जब, क्योंकि एक समय के बाद भूख खत्म हो जाएगी। आपको लगता होगा गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेट भरता जाएगा वही गुलाब जामुन से इरिटेशन होने लग जाएगा, वही रसगुल्ले से इरिटेशन होने लग जाएगा, वही रोटी से इरिटेशन हो जाएगा, वो दाल बाटी से इरिटेशन हो जाएगा। क्या नहीं अब मैं फुल हो गया, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल भी। यही स्थिति हमारी है। तो आपको अगर एसिड रहता है तो सबसे पहले एसिड डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ों को आप समझ लें। तो कितनी तरह की चीज़ें हैं, धुआं, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, चिलम का हो, गांजे का हो। ज़्यादा एसिड को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे अल्कोहल है, सोडा है, अम्लीय पदार्थ हैं, बहुत तीक्ष्ण अचार है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ये भी हम को बढ़ा देती हैं।
इसके अलावा चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसके अलावा जर्दा है, गुटखा है, तम्बाकू है। यानी कि ये चीज़ें हमारी सलाइवा को बढ़ाती हैं और बढ़ा करके पिचकारी मार के थूक देते हैं, हम लोग निकाल देते हैं। तब आप रेगुलर थूकते जाएंगे तो एसिड आपकी बॉडी में एब्जॉर्बेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, लार अगर आपको बनाना है तो थूकने की प्रक्रिया को बंद करनी पड़ेगी। मर ज़्यादा नहीं थूक सकते आप, क्योंकि ये जैसे जैसे थूकता जाएगा भोजन पचना बंद हो जाएगा। लार बहुत कीमती है, बहुत बड़ी औषध है, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो मुनक्का सवेरे सवेरे खा लेते हैं। उनको फंक्शन तो पता नहीं है मुनक्का क्या करता है। मुनक्का सलाइवा को, लार को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जितनी भी अम्ल पित्त की बीमारियां हैं उसमें मुनक्का यानी द्राक्षावलेह का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में अवलेह बनाया जाता है दाख का, वो भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी सलाइवा को बढ़ाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, सवेरे सवेरे सलाइवा बढ़ा लिया, कोई आया ही नहीं। किसके लिए लार चाहिए थी आपको सवेरे? किसी के लिए नहीं चाहिए ना, कोई भोजन तो है नहीं जिसको पचाना है। खाली घर शैतान का घर। तो जितने लोग हैं वो सवेरे सवेरे काजू खा लेंगे, बादाम खा लेंगे, मुनक्का खा लेंगे, दैट्स ऑल, हो गया पंचायत। अब खाने के लिए लार चाहिए, कहाँ से लाएंगे? 25 बार भोजन करेंगे तो लार कहाँ से लाएंगे? तो दिन भर लोग थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ में भी यही कहानी पकड़ रखी है, क्या 2-2 घंटे में खाओ। जवानी में तो नहीं खाया 2 घंटे, बुढ़ापे में खा के पचा लेगा आदमी। बहुत कलाकार आदमी है। मैं स्वस्थ व्यक्ति से कहता हूँ कि जितना ये बीमार खा रहा उतना तुम भी खा के देख लो जरा भाई, तुम पचा लोगे क्या? नहीं पचा पाओगे। इसलिए हमारी जो गणित है वो बहुत वीक है, कमज़ोर है। इसलिए हमको हर कोई आदमी पागल बना रहा है इलाज के नाम पर। कुछ भी दे रहा है, कुछ भी बता रहा है, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग। इसलिए जब भी आपको एसिड हो तो एसिड में चीज़ें ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ का अनावश्यक प्रयोग नहीं। अब एसिड में लार ख़त्म कर दी, फिर भी एसिड बन रहा है तो क्या करना, कैसे बैलेंस करना उस एसिड को? तो उसको बैलेंस करने के कुछ नेचुरल फार्मूले हैं, जिसमें मुनक्का भी एक फार्मूला है। बहुत ज़्यादा एसिड बनता हो तो मुनक्का के पानी, मुनक्का आप भिगो दीजिए 2 पात्रों में, एक सुबह काम आएगा, एक शाम को काम आएगा। 10 से 15 मुनक्के भिगोया, 3-4 घंटे मैश करके पी लिया, फिर उसमें मुनक्के डाल दिए, दूसरे में पीक लिया। ऐसे 3-4 दिन आप जब एसिड को बैलेंस कर देंगे तो फिर एसिड बनना आपका बंद हो जाएगा। तो एक तो मुनक्का एसिडिटी को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करता है। एक सौंफ का पानी, 1 से 1.5 चम्मच सौंफ और मिश्री पानी में भिगो दीजिए। मिश्री नहीं हो तो पतासे भी डाल सकते हैं, पसाते नहीं हो चीनी भी डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं, एज यू लाइक, जो आपको पसंद है। मैं तो सबसे ज़्यादा वकालत चाशनी की करूँगा। चाशनी डालिए आप, उसमें भिगो दीजिए, अच्छा पीस लीजिए, पीस के नहीं तो चबा के खा लीजिए। ये सौंफ का पानी भी आपकी एसिड को ख़त्म करने में रामबाण औषध का काम करेगा। अच्छा, ये नहीं हो तो रसगुल्ले का प्रयोग कर सकते हैं आप। रसगुल्ले का पानी भी पिया जा सकता है, जिसको चाशनी कहते हैं। ये 3-4 आइटम हमारे एसिड को ख़त्म करने में बहुत अच्छी मदद करता है। बहुत से लोगों को पाचन की क्रिया बहुत मंदी होती है, नहीं होता पाचन, भारी चीज़ें, तो इतनी क्यों खाएं? मिर्च मसाले सूट नहीं करते हैं तो इतने क्यों खाएं? कम कीजिए ना थोड़ा सा। क्यों तकलीफ़ पाते हैं? खुद भी तकलीफ़ पाएंगे, दूसरे को भी हा करके उल्टियाँ करके समय का ख़राब करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे। कहीं बारात में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, खूब दबा के खा लिया और अब उल्टियाँ करते फिर रहे हैं, तो आपको देख के भी 4 लोग उल्टियाँ कर रहे हैं। उनका भी भोजन खराब कर दिया आपने। दूसरे का माल है, शरीर तो अपना है, लिमिटेशन का प्रयोग करें। तो ये चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपका एसिडिटी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।